Hello everyone, good morning. This is Prasad Tripathi. How is everyone doing? Today I am going to tell about my topic, my subject English. English इतना कोई बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है कि जैसे हम देखते हैं कि जो गांव में हम तैयारी करते हैं तो उनकी मैथ फिजिक्स बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे कि हम एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें उनकी मैथ थोड़ी सी कमजोर होता है, इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर होती है। तो वही जहाँ तक अधिकतर अगर बात करें एयरफोर्स एग्जाम की, तो एयरफोर्स एग्जाम में लगभग लड़का जो ट्राई करता है वो ग्रामीण क्षेत्र से होता है और वो लगभग मैथ फिजिक्स सब में परिपक्व होता है, मतलब उसको सब आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लिश में डिफीट खाता है, इंग्लिश उसको कहीं ना कहीं कमजोर बनाती है। तो उस इंग्लिश को आज हम लोगों को सही करना है, जिससे एयरफोर्स में जो पेपर आगे आने वाला है या जैसे सीपीयू का आने वाला है, जैसे सीजन का है, प्लस 2 का है, तो उसमें जो बाधा बन रही थी इंग्लिश उसको हमें दूर करके अपने को सही करना है। तो आज हम इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं कि जो मेन अपन लोग बैच चल रहा था, एयरफोर्स चल रहा था, जो बीच में कुछ कारण से बंद हो गया था लॉकडाउन के चक्कर में, तो उसी बैच को जो लड़के थे वो दिक्कत आ रही थी, इंग्लिश की क्लास चालू की जाए, तो उसी क्लास को देखते हुए आज स्टार्टिंग से इंग्लिश आ जाएगी, तो मैं पढ़ाऊंगा उसको। तो उसमें देखते हैं कि एयरफोर्स में जो मेन होता है इंग्लिश का क्या रोल रहता है, एयरफोर्स के पेपर क्या कैसा आता है, उन सारी चीजों को देखते हुए हम देखेंगे। तो एयरफोर्स का अगर देखें, अगर एयरफोर्स का देखें ग्रुप वाई की चर्चा करें, एलएक्स की चर्चा करें, ग्रुप वाई और एलएक्स दोनों में इंग्लिश क्या होती है, कॉमन होती है। तो अगर देखें तो ग्रुप वाई में इंग्लिश में क्या आती है, एक्स या वाई दोनों में इंग्लिश 20 नंबर की आती है। बाकी एक्स में क्या होता है, फिजिक्स पढ़ जाती है और मैथ पढ़ जाती है। तो जो एक्स तैयारी करते हैं वो फिजिक्स मैथ तैयार कर सकते हैं कहीं से भी और इंग्लिश अपने यहाँ तैयार कर सकते हैं। और जो वाई तैयारी कर रहे हैं वो मेन फोकस क्या होता है, वो मैथ इसमें जो आता है राधा पोर्शन आता है, उसमें राधा पोर्शन आता है वाई वाले में। तो राधा क्या होता है, ठीक है। तो जो ये चीज होती है इसको तैयार कर सकते हैं, ये 30 नंबर का आता है उस पे, और जो मेन इंग्लिश आती है 20 नंबर की आती है, चाहे एक्स कर देंगे चाहे वाई। और जो राधा पोर्शन 30 नंबर बताया है, इससे जो इसमें क्या होता है कि आप कितना भी खींचेंगे तो लगभग 30 में 20 में 22 नंबर कर लेंगे, उसमें 22 में कर लेंगे, बचता इंग्लिश। हम वाई की चर्चा कर रहे हैं, इंग्लिश बचती है। इंग्लिश में क्या होता है, आप देखते हैं 20 में 15 या 14 नंबर का नहीं कर पाएंगे, 14 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन में, तो आपका सिलेक्शन थोड़ा डेंजर जोन में चला जाएगा, क्योंकि वाई की जो मेरिट आती है वो 50 में जाती है, कितनी जाती है, लगभग 36 या 37 या 35, मतलब कि 35 से कम तो जाना ही नहीं है, किसी भी सूरत में 35 से कम तो जाना ही नहीं है, 36-37 हो सकती है। तो अपना जो रेशियो बनता है वो 14 और 22, तो 36 नंबर यहीं से हम लोग क्लियर करते हैं। इसमें क्या होता है, इतने नंबर में हम लोग मेन लिस्ट में आ जाते हैं, नहीं तो सिलेक्शन पाने के बाद दूसरा वेटिंग में आके लटक गए। तो इसको देखेंगे कि आज इंग्लिश स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक पे। तो इंग्लिश कितने नंबर की आती है, क्या आता है इंग्लिश में, कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा 5-10 मिनट लेंगे इसमें, उसके बाद जो आज टॉपिक होगा उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश में देखेंगे तो बेसिकली इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, क्वेश्चन टैग, उसके बाद क्या होता है, आपका वॉइस आएगा,
वायस आएगा वायस, उसके बाद नरेशन आएगा आपका, नरेशन आएगा। उसके बाद क्या जाएगा, स्पेलिंग क्लियर आ जाएगी, स्पेलिंग क्लियर आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा आपका सिंगल प्लूरल, सिंगल आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, मैस्कुलिन आ जाएगा, फेमिनाइन आ जाएगा और पैसेज आ जाएगा, पैसेज आ जाएगा। तो इतने सारे टॉपिक होते हैं कवर करने के लिए, ये छोटा हाँ छूट गया, टेल्स हो जाएगा, ये तो छूटा है। तो लगभग इतने टॉपिक होते हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे और ये ग्रामर का पोर्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, एक वोकैब्युलरी का पोर्शन आता है, वोकैब्युलरी आती है। उसमें क्या होता है आपका साइनोनिम, साइनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम्स, इतना केवल पोर्शन है। आपको इंग्लिश में 20 में 15 या 14 नंबर 16 17 18 याद बनाना है। और लगभग ये मान लीजिए कि बहुत कठिन नहीं है। बेसिकली एक पोर्शन होता क्या है, हर चैप्टर से आता है कि इतने चैप्टर से तो उससे आया है, हर चैप्टर से एक नंबर करके पूछता है। तो ये नहीं बेसिक पूछेगा, एक नंबर करके पूछेगा, हर चैप्टर से पूछेगा। तो लगभग देखेंगे तो नाउन से एक नंबर, प्रोनाउन से एक नंबर, एडजेक्टिव से एक नंबर, एडवर्ब से एक नंबर, प्रीपोजिशन से एक या दो नंबर, कंजक्शन से एक नंबर, क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आता है इसका, टेल्स एक आ जाता है, कि वॉइस एक पक्का आता ही आता है, नरेशन पक्का एक आता ही आता है, स्पेलिंग आती आती है। अब सिंगल और प्लूरल और मैस्कुलिन और फेमिनाइन में ये होता है, उसमें दो में कभी सिंगल प्लूरल पूछ लेता है, कभी मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर में एक पूछ लेता है। तो दोनों मिलाकर एक नंबर से बनाया जाता है। उसके बाद क्या रहता है आपका पैसेज, 3 या 4 नंबर का पैसेज क्वेश्चन आते हैं। वोकैब में एक सेंटेंस हो गई, एक एंटोनिम हो गई, एक वन वर्ड हो गया, एक इडियम हो गया। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे इसमें, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 और 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 पैसे से 4 पढ़ेंगे तो 19 से बस पढ़ेंगे 20। तो कुल मिलाकर कितने पोर्शन से हम लोगों का, कितने पोर्शन से हम लोगों का 20 नंबर का पेपर बनता है, 20 क्वेश्चन का बनता है, जिसको तोड़ना बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है। अगर एक लेवल में पढ़ेंगे तो बड़े आराम से हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। तो इसी लेवल को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है नाउन, सबसे पहले हम लोग चर्चा नाउन से करेंगे। इजी टॉपिक है, इतना कोई कठिन नहीं है, एक एक चीज करके समझेंगे तो बड़े आराम से हम लोग इसको कवर करेंगे। और जितने भी रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे, उनको फॉलो करेंगे। फिर क्या होगा, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो यूट्यूब पे चल रही है तो आप ये सीखना चाहते हैं, जैसे ये कंप्यूटर का एग्जाम्पल तो देंगे सर इसमें, उसके साथ साथ आपको एक सीट भी कराई जाएगी, इसी को प्रॉपर कराई जाएगी यूट्यूब पे ही, अलग से बना दें क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का 40 मिनट वीडियो बनाना पड़े। तो उसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ऑफलाइन पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से हम लोग ऑनलाइन भी कवर करेंगे। इससे किसी प्रकार की जो स्टूडेंट किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, जैसे पढ़ रहा है उसी प्रकार से आगे हम लोग पढ़ाते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है सेशन है हम लोगों का नाम है, तो नाम के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। नाम होता क्या है, तो आज का जो टॉपिक हम लोगों का वो नाउन है। नाउन से स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग जानते होंगे कि नाउन क्या होता है, बताने की इतनी जरूरत नहीं है, इतनी आवश्यकता नहीं है कि बताएं, लेकिन नाउन मतलब क्या होता है, सभी नामों का जो जिससे सभी नाम निकलते हैं उसको नाम चाहे दे दो, चाहे वो एक व्यक्ति के नाम। आज तक जितने भी चीजें हैं सभी नाम है, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई
कक्षा 5 या 4 में इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि नाउन का नाम पर्सन प्लेस और थिंग। तो कुल मिला के सभी चीजों पर जितनी भी चीजें वस्तुएं हैं उनका नाम ही क्या है, उनका नाम है। तो अब नाउन में देखेंगे कि नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं। सबसे पहले देखेंगे नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं। तो नाउन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। 2 पार्ट होते हैं, काउंटेबल होता है, दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो क्या अभी देखेंगे कि काउंटेबल किसे कहते हैं। छोटा सा क्वेश्चन अपना समझ सकते हैं, काउंटेबल किसे कहते हैं। अगर काउंटेबल के बारे में देखेंगे तो काउंटेबल से निकल रहा है कि जिन चीजों को हम काउंट कर ले जाएंगे उनको क्या कहेंगे, काउंटेबल कहेंगे। और अनकाउंटेबल मतलब जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को, जिन पदार्थों को हम लोग काउंट नहीं कर पाए, मतलब गिन नहीं पाए, 1 2 3 4 नहीं कर पाए, तो सारी चीजें क्या हो जाती है, अनकाउंटेबल बन जाती है। तो छोटा सा है, बाकी अनकाउंटेबल, काउंटेबल और सिंगुलर प्लूरल यही सब देखना है। नाउन में कुछ नाउन में कुछ विशेष नहीं है, केवल इन्हीं चीजों में फोकस रखना। सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, काउंटेबल कौन सा है, अनकाउंटेबल कौन सा है, इन्हीं के आधार पर इन जो वर्ग लगेगी एरर आएगी, हम लोग इन्हीं के आधार पर केवल पूरे टॉपिक में काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सिंगुलर और प्लूरल इन 4 चीजों को अगर आप समझ लेते हैं तो ये माने कि आधे से ज्यादा आप नाउन क्लियर कर जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि काउंटेबल में कौन कौन सा आता है। तो काउंटेबल में कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा प्रॉपर नाउन और दूसरा क्या आएगा कलेक्टिव नाउन और तीसरा आ जाएगा आपका कॉमन नाउन। अगर अनकाउंटेबल की बात करें तो अनकाउंटेबल में क्या आएगा आपका मटेरियल नाउन आ जाएगा, मटेरियल नाउन आएगा और क्या आएगा, ऑब्जेक्ट नाउन आएगा। दो नाउन है। तो कुल मिलाकर हम लोग जानते हैं कि नाउन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वैसे एक वेद देखें तो 5 होते हैं। तो आज उन्हीं नाउन को हमने अलग अलग बताया है कि काउंटेबल में कौन से आएंगे, अनकाउंटेबल। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि नाउन 5 होते हैं और बड़े स्पीड से हम लोग बड़े उत्साहपूर्वक सारे एग्जाम में बताते थे कि 5 प्रकार के होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, तो हमको ये लगता था कि कौन सा नाउन जो है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, तो कौन सा नाउन काउंटेबल में जाएगा और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल में जाएगा। तो उस चीज को आज हमने, उस डाउट को आज हमने क्लियर कर दिया है कि अनकाउंटेबल में जाएगा, मटेरियल नाउन जाएगा और ऑब्जेक्ट नाउन जाएगा। अब जितने ये पार्ट हो चुके हैं इनको क्या करेंगे कि एक एक करके प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन, इनको हम एक एक करके समझेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद जो नाउन के रूल्स है वो कैसे चलेंगे उनको फॉलो कराएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे। तो इस प्रकार हम लोग नाउन को चलते आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉपर नाउन। तो पहले हम देखते हैं कि जो हम लोग का पहला काउंटेबल नाउन था वो क्या है, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन के बारे में बताएं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसको लोग क्या हिंदी में बोलते हैं प्रॉपर पर्टिकुलर नेम, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा तरीके का। तो प्रॉपर मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर, और नाउन क्या होता है, नेम। किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर जो नेम है वही प्रॉपर नाउन है। जैसे कोई भी चीज देखेंगे, चाहे नदियों के नाम हो, चाहे सिनेमा घरों के नाम हो, मतलब किसी का पर्टिकुलर नेम, चाहे सुभाष हो, चाहे विजय सर हो, मतलब कोई भी मतलब नहीं, किसी का भी नाम जो है वो पर्टिकुलर किसी का भी नाम है। या हम लोग गाय माता का नाम रख देते हैं, गाय उसका नाम नहीं रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। तो कुल मिलाकर पर्टिकुलर किसी भी चीज का जो नाम है वही हमारा प्रॉपर नाम है। तो इसमें क्या आता है, प्रॉपर नाउन में क्या आता है, पर्सन, थिंग, मतलब किसी वस्तु का नाम या किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम।
व्यक्ति पर्सन, पर्सन आ जाएगा, थिंग आ जाएगा और प्लेस आ जाएगा। तो पर्सन, प्लेस और थिंग लोग बोलते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी में भी किसी का केवल क्या होगा, पर्टिकुलर नाम होगा। इसमें क्या होगा, केवल उसका पर्टिकुलर नेम होगा, वही हम लोग का प्रॉपर नाम है। चाहे उसको एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो, इलाहाबाद लिख हो जाए, कानपुर लिख दो, कानपुर हो जाएगा आपका हिमालय हो जाएगा, राम हो जाएगा। अगर व्यक्ति के स्थान पर लेंगे तो राम हो जाएगा, राम भी बोल सकते हैं, किसी व्यक्ति का नाम है, कि भाई किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, प्लेस का नाम हो, अगर उनके पर्टिकुलर नाम है, जो नाम रखे गए होंगे, वही पर्टिकुलर नाम जो होते हैं वो हम लोग क्या होते हैं, प्रॉपर नाम होते हैं। तो इसमें कोई इतनी समझने की बात थी, बाकी टॉपिक में आगे क्या लगेगा वो समझेंगे बाद में। दूसरा हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन, दूसरा हम लोग कॉमन नाउन देखेंगे। हाँ, हम लोग कॉमन नाउन पे चल रहे हैं, दूसरा क्या था, दूसरा कॉमन नाउन था। अब कॉमन नाउन क्या होता है, जो बिल्कुल कॉमन हो, हर चीज में कॉमन हो। कॉमन क्या होता है, जैसे इसको हम लोग हिंदी क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा हिंदी में बोल देते हैं। तो कॉमन जो नाउन होता है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई है, ये फोन है, मेरा फोन, तो थोड़ा अपने लिए समझेंगे, जैसे फोन है, तो फोन में क्या है, ये बहुत जो फोन में है, इसमें बैटरी भी है, ठीक है, इसमें कैमरा भी है, इसमें बहुत सारे पावर पॉइंट्स लगे, आईसी लगी है, डिस्प्ले लगा है, बहुत सारी चीजें लगा है। तो जो इन चीजों से मिलकर बना है, एक नाम फोन क्या दिया गया, इसका नाम फोन दिया गया, फोन है ना, इसका नाम क्या दिया गया, फोन दिया गया। और ये बहुत से मटेरियल से बन के एक नाम इसको फोन दिया गया, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें लगी हैं, कैमरा लगा है, बैटरी लगी है, माइक भी लगा है, स्पीकर का, सबको बना के फोन नाम दिया गया। तो जो फोन इसका नाम नेम है, ये क्या है, ये कॉमन नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, जैसे मार्कर दे देते हैं, मार्कर भी कॉमन नाम है, इसमें इंक है, सोखता है, ठीक है। तो इस प्रकार का कॉमन नाम होता है। जैसे किसी लड़की का नाम है, किसी लड़के का नाम, मतलब एक जात होना चाहिए तुमला, ठीक है। तो इस प्रकार के कॉमन नाम देखेंगे, जैसे बॉय है, गर्ल है, गर्ल है, और फोन है। उसकी जो चीजें मटेरियल से बनी होती है, मटेरियल से बनाई जाती है, उसका नाम दिया जाता है, एक यूनिक चीज होती है। उसके बाद उसका कोई, अगर लड़की है, लड़की को तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लड़की को तोड़ सकते हैं, लड़की को तोड़ के लड़की का नाम प्रॉपर नाम आ सकता है, लड़की का नाम सीता हो सकता है, लड़की का नाम गीता हो सकता है, तो अलग की बात है, क्योंकि कॉमन नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन आते हैं, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना सा समझ गए मेन जो समझाने का तरीका था, कि मटेरियल नाउन से ही हमारे कॉमन नाउन होते हैं। तो तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो तीसरा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव में क्या है, कलेक्टिव से समझ में आ रहा है लोगों को कि कलेक्शन, कलेक्शन क्या होता है, कई चीजों का कलेक्शन जो होता है, जैसे जूरी है, हमारी टीम है, जूरी है, टीम है, कोई क्लास है। स्टूडेंट कलेक्शन किसमें होता है, क्लास में होता है। प्लेयर कलेक्शन किसमें किया जाता है, टीम में किया जाता है। तो ये चीजें हैं। तो जो जेजूस कलेक्शन होता है किसमें होता है, जूरी में होता है। तो कुल मिला कहने का मतलब है कि जो कलेक्टिव नाम है, ये हमेशा कैसे होते हैं, इनको हम लोग सिंगल भी कर सकते हैं, प्लूरल भी कर सकते हैं, और हम लोग आगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिला कलेक्टिव नाउन जो होता है, जो कलेक्टिव है, कैसा है, कॉमन नाउन का एक कलेक्शन है। जो कलेक्टिव नाउन है, एक चीज कॉमन नाउन का ही कलेक्शन है, ठीक है। जैसे बुक्स है, बुक क्या है, कॉमन नाउन है। अगर बुक्स है तो उसका जो बुक्स का कलेक्शन कहाँ होता है, लाइब्रेरी में होता है। तो लाइब्रेरी क्या हो गया, लाइब्रेरी हो गया कलेक्टिव नाउन, लेकिन बना किससे, बना तो कॉमन नाउन से ना। जैसे प्लेयर, प्लेयर क्या है, कॉमन नाउन है। वैसे बॉयज का स्टूडेंट्स है, प्लेयर्स है, ये स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है। अगर स्टूडेंट्स से हम लोग क्या बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं। तो जो क्लास बनी है, जो कलेक्टिव नाउन बना है, किससे बना है, कॉमन नाउन से बना है। यही समझाने का तरीका था।
सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सकते हैं। एक अकॉर्डिंग टू इसको हम लोग सिंगुलर में यूज कर सकते हैं और प्लूरल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जैसे हम लोग देखते हैं बुक, कोई बुक्स है, इससे अगर ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, इससे कलेक्टिव नाउन बनने से क्या बन जाएगी, लाइब्रेरी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स है, इससे क्या बनता है, क्लास बनता है, तो ये भी आपको क्या मिलेगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग पहले चीजों को समझेंगे, क्या होता है कलेक्टिव नाउन, क्या होता है प्रॉपर नाउन, क्या होता है कॉमन नाउन। तो हम लोगों ने काउंटेबल नाउन के जितने पार्ट थे उनको हम लोगों ने क्लियर कर दिया। अब हम लोग समझ सकते हैं कि काउंटेबल नाउन को क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग वर्गों को भी सब गिन सकते हैं, ठीक है, क्लास को भी गिन सकते हैं, और कॉमन नाउन हो जाए तो लड़के लड़कियां किसी फॉर्म को भी गिन सकते हैं, सबको गिन सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का नाम होता ही है, उसको भी गिन सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का तरीका यह है कि अगर काउंटेबल नाउन में तीनों आते हैं तो आपके सामने तीनों दिखा दिए गए हैं कि तीनों काउंटेबल नाउन क्यों होते हैं, क्योंकि तीनों में हम लोग 1 2 3 4 करके हम लोग गिन सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में चलेंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, काउंटेबल नाउन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो अनकाउंटेबल में देखते हैं कि अनकाउंटेबल में कौन सा नाम आता है। तो अनकाउंटेबल पहला नाम क्या हमारा, पहला है मटेरियल, जिसको हम देखेंगे मटेरियल नाउन है, इसको पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन को हम लोग जानते हैं मटेरियल क्या होता है, अभी आपको बता चुके हैं मटेरियल क्या होता है। फोन किससे मेरा बना था, फोन जो मेरा बना था मटेरियल से बना था। तो मटेरियल इसमें क्या है, फोन के अंदर का सामान है, वही मटेरियल है, ठीक है। तो जैसे अब मटेरियल नाउन में आते क्या क्या है, हम लोग जानते हैं शुगर आता है, मिल्क आता है, शुगर आता है, मिल्क आता है, ये सारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या फोन के अंदर का सामान मटेरियल माने पदार्थ, कोई पदार्थ है मटेरियल है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, ठीक है। तो कुल मिलाकर जैसे कि शुगर है, मिल्क है, ये भी किसी न किसी चीज से बना होता है। फोन कहां से आता है, मटेरियल से आता ना, तो ये भी मटेरियल से है। तो ये क्या होगा, गन्ना आया और गन्ना निकाला, रस निकाल के शुगर बनाएंगे, से मिल्क निकलने से मटेरियल से बन जाता है, ठीक है। तो ना ये मटेरियल नाउन है कि पहले से मटेरियल से बन गया है। तो इस चीज को क्लियर कर देते हैं। और उसके बाद हाँ और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मटेरियल नाउन में आर्टिकल ए और एन नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, देयर इज some milk in the glass। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि मटेरियल नाउन में क्या होता है कि ए एन का प्रयोग हम लोग नहीं करते, ठीक है। और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि अनकाउंटेबल है, तो अगर अनकाउंटेबल कोई भी नाउन है तो सिंगुलर ही होगा, उसको हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते हैं, प्लूरल बना नहीं सकते हैं। जब प्लूरल बनेगा तो ऑटोमेटिक सिंगुलर हो जाएगा, भाई कोई तो होते हैं सिंगुलर होगा तो प्लूरल होगा। जब प्लूरल है नहीं, अनकाउंटेबल है, तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जब सिंगुलर हो जाएगा कोई सब्जेक्ट, जब कोई चीज सिंगुलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसमें, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमें सिंगुलर लगेगी। तो कहने का मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन से आते हैं हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन के बाद क्या आता है हम लोगों का, अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल तक पढ़ चुके हैं, मटेरियल पढ़ चुके हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में जो चल रहा है मटेरियल के बाद दो होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट होता है और मटेरियल। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसको महसूस कर सके, जिसको जिसको छू ना सके, भाई छू ना सके, which cannot be touched या which can be felt, मतलब जिसको महसूस करेंगे या टच करेंगे वही क्या होता है हम लोग का अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बोलते हैं, ऑनेस्टी है आपका
और विजडम है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑनेस्टी, ईमानदारी होती हम लोग महसूस कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या ईमानदारी, जब महसूस कर सकते हैं हाँ वो ईमानदार व्यक्ति है। अब तब तक ईमानदार है वो कोई क्लियर नहीं होता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, हम इसको केवल महसूस और छू सकते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो आगे हम देखेंगे, अब आगे के वीडियो हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये रूल्स रहेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पूरा क्लियर कर लिया है कि अनकाउंटेबल क्या होता है। हाँ, सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया ना, तो अगर अनकाउंटेबल में आ रहा है हम देखेंगे कि अनकाउंटेबल में ऑनेस्टी गिन सकते हो, विजडम गिन सकते हो, ज्ञान 1 2 ज्ञान 3 ज्ञान कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने को लगा इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल होता है। और ये ऑनेस्टी और चाहे विजडम वो सारे इसमें आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो आगे के वीडियो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोगों को नाउन का सिंगुलर प्लूरल चलेगा, रूल्स चलेंगे। यहाँ तक एक बेसिक था जो आपको बताया गया, यहाँ तक बिल्कुल बेसिक था, उसमें कितने नाउन होते हैं, कैसा काउंटेबल होता है, कैसा काउंटेबल होता है और प्रॉपर क्या होता है, इसको हम लोग समझ चुके हैं। एक इजी वे में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम रूल लिखेंगे तो देखेंगे उसमें कैसा क्या होता है। तो some nouns which always present in singular form, some nouns which always present in singular form, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस पे some nouns which always present in singular form and these are uncountable। तो मतलब कि ये जितने uncountable हो गए आप बता चुके हैं, uncountable वही चीज बार बार रिपीट होगी। अगर uncountable है तो हमेशा सिंगल फॉर्म ही रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। प्लूरल करेगा तो बचता क्या अपना सिंगल बचता है। तो अनकाउंटेबल है मतलब कि सिंगल फॉर्म, इसके साथ जितने वर्ड मिले आप देखना, लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, फर्नीचर, सीनरी, पोएट्री, पोट्री और मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, एविडेंस, ट्रैवल, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, एजुकेशन, अल्फाबेट, हेयर, वर्क, पेपर, वुड, आयरन, स्टोव, ग्लास, बिजनेस, मशीन एंड इक्विपमेंट। इतने सारे वर्ड हैं, ये तुम्हें लगेगा कि देखने में लगेगा कि ये फर्नीचर ये कैसा प्लूरल लगेगा कि फर्नीचर बहुत सी चीजें आती हैं। बैगेज, लगेज नहीं बोलते कि लगेज सामान बंडल होता है तो लगेज बोलते हैं। तो क्या होता है लगेज में क्या होता है, अगर लगेज में देखा जाए अगर कोई एक यूनिट चीज बन रही है तो वहां को अनकाउंटेबल लगेज, अनकाउंटेबल कंफ्यूजन आप लोग होगा कि जो लगेज है लगेज गिन सकते हैं, ये नाम पता है कि लगेज गिन सकते हैं, लेकिन लगेज के अंदर क्या पड़ा है, कहीं लगेज के अंदर शर्ट भी पड़ी है, लगेज के अंदर पैंट भी पड़ा है, लगेज के अंदर कुर्ता पजामा बहुत ड्रेसेस पड़ी हो सकती हैं और चीजें पड़ी हो सकती हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, जितना सामान होगा टुकड़े पड़ा होगा वो काउंटेबल होगा। लेकिन जब वो एक चीज में कन्वर्ट कर जिसको हम लोग नाम दिया है लगेज, जब उस जो लगेज नाम दिया है वो उसको नहीं लिख सकते, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका अनकाउंटेबल हो जाता है। जैसे बैगेज सेम चीज, तो सीनरी किसी की सीनरी क्या होता है, बहुत सी चीजें बनी होती है सीनरी में, लेकिन उसको एक यूनिक नाम दिया जाता है, सीनरी नाम दिया जाता है। वो वहां पे क्या होता है कि वो अनकाउंट सीनरी नहीं कर सकते, एक सीनरी दो सीनरी नहीं कर सकते, ठीक है। एक सीनरी दो सीनरी करेंगे, ऐसे करेंगे। कुल मिलाकर देखेंगे किसी का कोई वर्ड उठा लो, पेपर या काम वर्ड उठा लो, पेपर क्या है, पेपर नहीं बोलते कि एक पेपर लाओ दो पेपर लाओ, पेपर के अंदर बहुत चीजें पेपर होंगे, सब कुछ होगा, पेपर का पेज, ठीक है। तो पेपर के अंदर क्या लिखा है, कुछ भी है, तो पेपर जो भी है, तो पेपर एक समुदाय बना हो, पेपर एक अलग चीज बनाई गई है, वो पेपर में सकते हैं, एक पेपर दो पेपर। जिस साधन में आप लगेज वाला लगेज से समझेंगे तो बहुत जल्दी समझना है, क्योंकि सबके पास लगेज होता है, ठीक है। वही जो लगेज का मेन रूप है, वही जितने भी यहाँ लिखे हैं 8-10-15 उतना ही काम चलेगा, इतना लगेज वाला लगेज क्या होता है हम लोग आसान समझ लेंगे, क्योंकि हम लोग लगेज का नाम लगेज घर पे रखते हैं, ठीक है। तो मेन जो एक दो 3 कपड़ों का जो स्टॉक होता है उसको हम लगेज बोलते हैं। उसी से जो एक बंडल बनता है वो क्या जाता है, एक यूनिट हो जाता है, और उसी यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अनकाउंटेबल नाम है तो क्या होता है इसके सामने
सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। एग्जांपल देखेंगे, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। तो तुम लोग देखेंगे द सीनरी, सीनरी आ गया, तो सीनरी का हमेशा सिंगल वर्ड होंगे, चाहे सीनरी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे डबल हो, चाहे एडिट हो, हमेशा सिंगल वर्ड होंगे। और इनके साथ में सिंगल वर्ड होंगे तो साथ में क्या हो जाएगा, हमेशा सिंगल वर्ड का यूज करेंगे, नहीं द सीनरी ऑफ कश्मीर आर बोलते हैं, हमेशा बोलेंगे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज। कहीं लगेज आएगा तो लगेज में भी हम लोग आ सकते हैं, सोचते हैं कि लगेज बहुत सारा सामान होता है, बैगेज में बहुत सारा सामान होता है, फर्नीचर बहुत दिक्कत करता है। तो फर्नीचर एक कुर्सी और मेज सबसे होता है, उसको लोग फर्नीचर बोलते हैं, लेकिन फर्नीचर कुर्सी अगर भी तो गिर सकते हैं। कुल मिला के जो एक यूनिट है, ये सारे अनकाउंटेबल बनाएंगे। और इन्हीं को हमने एग्जांपल को आपको बताया है, सीनरी का एग्जांपल करिए, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। कुल मिला के अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो अनकाउंटेबल जाहिर सी बात हो नहीं सकता कि सिंगुलर और अनकाउंटेबल हो नहीं हो सकता है, तो ये अनकाउंटेबल सिंगुलर जरूर होगा। तो इसका एग्जांपल हमने क्लियर कर लिया। और उसके बाद देखते हैं, हाँ, और इन चीजों को हम लोग प्लुरलाइज कर सकते हैं, इसलिए कर नहीं सकते, कुछ चीजें इसमें जोड़नी होती हैं, उन चीजों को जोड़ के हम इनको प्लुरलाइज कर सकते हैं, प्लुरल का बना सकते हैं। जैसे अ पीस ऑफ स्टोन, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट बोल सकते ना, तो इनको सिंगल बना सकते हैं और प्लुरल बना, सिंगल तो ऐसे नहीं, अगर तो क्या बोले इनको सिंगल प्लुरल होगा, टू पीसेस कर देंगे तो सब पीसेस को जोड़ देंगे, किसी ने इसी के कुछ अलग पीसेस ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ लेंगे तो टू पीसेस ऑफ पेपर कर देंगे, या टू पार्ट्स ऑफ कर देंगे, कुछ ना कुछ ना कुछ जोड़ना है, ठीक है। उस चीजों को जोड़ के और प्रीपोजिशन लगा के हम लोग में मिला के सब चीजें इनको प्लुरल कर सकते हैं और सिंगल कर सकते हैं। वो हमें एडिट क्यों बता रहे हैं आपको, तो हमने ये लिख दिया है यहाँ पे कि वी कैन मेक दिस नाउन सिंगल और प्लुरल, मतलब सिंगल का है इसको इस तरीके से बना लेंगे। तो अगर ऑफ बनाएंगे तो सिंगल ऐसा कर सकता है और प्लुरल, क्योंकि ऑफ और जब हमने से किया है क्योंकि इससे हम लोग प्लुरल बना सकते हैं। तो सिंगल और प्लुरल दोनों का कर दिया कि पीस ऑफ स्टोन सिंगल, सिंगल वैसे क्या है, सिंगल स्टोन भी सिंगल था, लेकिन स्टोन में प्लुरल था, ये स्टोन में सिंगल था, लेकिन हम लोग इसको पीस ऑफ स्टोन लिखेंगे तो ये सिंगल होगा। हमने प्लुरल बनाने के लिए पीस ऑफ का प्रयोग कर दिया, तो टू पीसेस ऑफ स्टोन, ऐसे उसी स्टोन को पीस में डिवाइड करके हम लोग प्लुरल कर सकते हैं। जैसे आप पीस ऑफ इक्विपमेंट सिंगल, इसी प्रकार इसी के आधार पर टू पीसेस ऑफ इक्विपमेंट, तो क्या होता है इस प्रकार से हम लोग प्लुरल बना सकते हैं, कुछ वर्ड जोड़ के इनको प्लुरलाइज कर सकते हैं। तो कुछ नाउन देखेंगे, सब नाउन विच लुक लाइक प्लुरल बट दे आर सिंगल, मतलब कि कुछ नाउन जो होंगे अभी आगे देखेंगे तो कुछ देखने में कैसे लगेंगे, देखने में सिंगल प्लुरल लगेंगे, जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, इस टाइप का देखने में कैसे प्लुरल, देखने में प्लुरल है और होते कैसे सिंगल। यही पे लड़का दिक्कत आ जाता है, अगर देखता है कि ये तो यस लगा, अगर तक लोग यही जानकारी होती कि यस लगा ना बस प्लुरल बना दो, तो इसका मतलब नहीं होता है यस लगा तो प्लुरल होगा। वही कुछ नाउन्स अभी आगे लिखने जा रहे हैं जो देखने में प्लुरल होंगे लेकिन उनका यूज हम कैसे करते हैं, सिंगल में करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो ये नाउन है देखने में कैसे लगते हैं, देखने में लगता है प्लुरल लगता है लेकिन होते कैसे हैं, एक सिंगल होते हैं। तो उसी चीज को हम समझा रहे हैं जैसे आपको कि न्यूज है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मेजर्स है, मंथ्स है, डिमांडों के नाम है, रिकेट्स, ब्रियर्स, इनिंग्स है, गैरोस है, सम्मान्स है, डार्ट्स है, डॉग्स है। तो देखने में लग रहा है कि प्लुरल हो लेकिन इनका यूज हम लोग ऐसा सिंगल करते हैं। तो इसे एग्जांपल देते हैं लोगों ने कि इकोनॉमिक्स इज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स आया ऐसा लग रहा है जैसे लगा जैसे प्लुरल हो, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या होता है हम लोग का सिंगल होता है। जब सिंगल है, जब कोई सब्जेक्ट ही सिंगल है तो उसके बाद फॉर्म जो आएगा हमेशा एडवर्ब कैसे आएगी, सिंगल आएगी। उसी प्रकार दूसरा हम लोग देखेंगे
दूसरा देखिए इंडिया वन बाय एंड इनिंग्स एंड 3 रन। तो देख रहे हैं कि इंडिया इनिंग्स है ना, इनिंग्स है तो इनिंग्स है कैसा देखने का प्लूरल लाइक कहता है, मतलब लाइक कहता है कि प्लूरल हो, लेकिन है कैसा हो सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो उसके बाद क्या हो जाएगा सिंगुलर। सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगल फॉर्म, मतलब एक ही फॉर्म में यूज होंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक। तो उनको एक ही फॉर्म, जैसे सीरीज है, डियर है, सीप है, स्पेसिस है, फिश है, कपल है, सॉइल है, सल्मन है, ऑफस्प्रिंग, एयरक्राफ्ट और एंड स्पेसक्राफ्ट। तो कुल मिला ये जो जितने भी नाउन्स हैं ये कैसे होंगे, हमेशा इनको सिंगुलर यूज कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ये हमेशा कैसे यूज होंगे, एक ही फॉर्म यूज होंगे, एक ही फॉर्म में यूज होंगे। जैसे क्या हो जाएगा, दिस डियर इज लवली, ठीक है। द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो कुल मिला के अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग प्लूरल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे कोई सीप है, कोई शीप है, डियर है, कोई आपस में लड़ झगड़ रहा हो तो क्या हो जाएगा प्लूरल, मतलब ये प्लूरल हो जाएगा। अगर जितने भी नाउन हैं इनको हम सिंगुलर भी कर सकते हैं और प्लूरल भी कर सकते हैं। जैसे फिश, द फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो फिश की बात है तो फिश में क्या हो जाएगा, फिश का बहुत सा कंफ्यूजन होता है फिश और फिशेस में, फिश और फिशेस में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो फिश और फिशेस को समझेंगे। फिश क्या होता है, अगर एक ही जात की या एक ही प्रकार की मछलियां हैं एक ही जगह पे, तालाब में है, एक्वेरियम में, तो वहां पे क्या हो जाता है वो फिश होती है। फिशेस क्या होती है, जो इसका प्लूरल बनता है फिशेस में हर प्रजाति की मछलियां होंगी, हर कलर की अलग अलग मछलियां होंगी, हर जात की अलग अलग होंगी, उसको क्या बोलेंगे, फिशेस बोलेंगे। और फिश क्या होगा, इसमें एक ही जात की सेम कलर की होगी, वो उसको क्या बोलते हैं, फिश बोलते हैं। तो इसका कंफ्यूजन दूर हुआ। और दूसरा कुल मिला के जितने भी ये नाउन्स हैं ये हमेशा इनको सिंगुलर भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। और आगे देखेंगे इसका बी पार्ट है, उसमें लिखा है मीन्स। तो जितने आपको वर्ड लिखा है मीन्स, डजन, 100, 1000, एसेंडा, स्कोर एंड पेयर, इनका हमेशा क्या होता है, इनका हम लोग सिंगल या प्लूरल अपने हिसाब से इसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब मीन्स का अर्थ कमाई के क्षेत्र में जाता है, मीन्स है ना, जब मीन्स का अर्थ कमाई के क्षेत्र में जाता है तो इसका क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। वैसे सारे ये सिंगल यूज होंगे, इसको सिंगल प्लूरल दोनों कर सकते हैं, लेकिन जब मीन्स का केवल मीन्स है, मीन्स का कमाई के क्षेत्र में जाता है, कमाई उसकी कमाई वेल्थ से आ जाता है, वेल्थ से, तो उसका उसमें जो लगेगा वो हमेशा प्लूरल लगेगा। जैसे हिज मीन्स आर स्मॉल, his means are small but he has incorrect noted, but he has तो यहाँ पर क्या जो मीन्स आया है यहाँ पर वो एक कमाई, मतलब उसकी कमाई को दिखा रहा है, उसके वेल्थ को दिखा रहा है, उसके वेल्थ को दिखा रहा है। जब कमाई या वेल्थ को आ जाएगा और उस वहां पे मीन्स में क्या आ जाएगा, हमेशा तो कैसे प्लूरल बना देंगे, और जब प्लूरल बना देंगे तो प्लूरल के साथ क्या होता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका ये है उसके पास की जो कमाई थोड़ी है लेकिन उसके पास कोई कर्ज लेने वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो जहां पर मीन्स केवल मीन्स का, बाकी क्या होता है सिंगल यूज होंगे और प्लूरल यूज होंगे, वो हमें सेंटेंस पे डिपेंड करेंगे, कब सिंगल बनाना है क्या उसे प्लूरल बनाना है। वो हम जितने भी ये आएंगे 100 का बारे में चर्चा होगी, इनका सिंगल प्लूरल बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, और इनका तब बनेगा इनका जब आगे बनाएंगे, जैसे हम लोग शीट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल बताएंगे तो उसमें और क्लियर होगा। अभी आगे बता रहे हैं आपको, जैसे इन्हीं चीजों में जब A1 या 2, A1 या 2 क्या होते हैं आपके
एक हो गया 2, डजन, थाउजेंड और 100, डजन, थाउजेंड और 100, डजन, 100, 1000। अगर इनके पहले ए आ जाए या 1 आ जाए या 2 आ जाए, ए 1 या 2 आ जाए तो क्या करेंगे, तो इनको हम लोग डजन नहीं बोल सकते हैं, तो इनको प्लूरल नहीं कर सकते, हंड्रेड्स नहीं बोल सकते हैं, इनको थाउजेंड्स नहीं बोल सकते हैं। उसका एक रूल होता है, उसमें क्या होता है, अगर और उसमें एक और बड़ी चीज होती है, अगर यहां पर बोल दें 1 डजन, तो 1 डजन सही है, इसको फिर 1 डजन नहीं कर सकते, अगर ये चीजें लग जाएंगी तो इसको फिर 1 डजन नहीं बोलेंगे, ठीक है। इतना देखते हैं, फिर उसके बाद उसके बाद क्या आ जाएगा, 100 है तो 200 से नहीं होगा, ठीक है। तो पहले मतलब अगर चाहे दर्जन, 2 दर्जन और 3 दर्जन, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं कि अगर 2 दर्जन केला लाओ, हिंदी बोलते हैं 2 दर्जन केला लाओ, तो ये बोलते हैं 2 दर्जनों केला लाओ, आइए तो बोलते हैं 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन केला लाओ। कहीं भी अगर 1 2 3 4 लग जाते हैं तो उनको प्लूरलाइज नहीं करते हैं हम लोग, उनको उसी प्रकार करते हैं। अब इसी में आता है नोट वाला, 1 रुपी, 2 रुपीज, इसमें नोट लगाते हैं तो इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को, यहाँ पे करते हैं एग्जाम में, तो 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज और ये 1 डजन में अगर इंपॉर्टेंट बहुत इससे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से पढ़ना है। 1 रुपीज कब होगा, 2 रुपीज कब होगा, अगर 1 लिखा तो 1 अगर 1 रुपए है तो आपका अगर 1 रुपए है तो 1 रुपये होगा ना, तो उसमें कुछ चेंजमेंट तो होना नहीं है, 1 रुपये है। उसके बाद अगर हम लोग बोले 2 रुपीज, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 2 रुपीज बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब 2 रुपए आ रहे हैं तो 2 रुपीज बोल सकते हैं, 1 है, 1 मतलब केवल वहां पे यस इसमें नहीं लगेगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। लड़के क्या करते हैं, 2 में वही डजन वाला केस लगा के रुपये में यस नहीं लगाते हैं कि 2 तो है, रुपीज का करना लगा के, लेकिन 2 रुपीज होगा, 4 रुपीज होगा, लेकिन अगर नोट की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कैसे आएगा 500 रुपीज, ऐसे 500 रुपी नोट, ये लिखा 500 रुपीज नोट लिखा है, तो इसमें देखते हैं कि जो 500 रुपी लिखा है तो 5 जो 100 है तो 5 और कभी भी ये भी आता है। अब देखो सबसे बड़ी बात बताने जा रहा है कि कभी भी सिंगुलर या प्लूरल एडजेक्टिव का नहीं होता है, कोई भी वर्ड अगर एडजेक्टिव और नाउन का बनेगा, अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव हो तो उसका सिंगुलर नहीं बनेगा ना उसका प्लूरल बनेगा, तो अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर तो ऑटोमेटिक होगा, लेकिन उसका प्लूरलाइज हम उसको नहीं करेंगे। तो उसमें देखेंगे, अब ये अपना नाम है, नोट एक प्रकार का नाम है, ठीक है, ये अपना नाम आ गया, नाम। अगर इसके आगे देखें तो इसके आगे क्या है, रुपी, नाउन की विशेषता होता है ना, उसके आगे क्या लिखा, तो जो रुपी होगा उसी में कभी यस लगा के उसको हम लोग या यस लगा के उसको हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले बात है, अगर रुपी है मेन नाउन है, उसके बाद हम लोग बनाते हैं इस पे क्या है, रुपीज का कोई था ही वहां पे नाउन, रुपीज नहीं करेगा। अगर नाउन के पहले आएगा, अगर क्वालिफाई किसी नाउन करेगा कोई वर्ड तो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होता है। अगर किसी नाउन को वर्ड क्वालिफाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर एडजेक्टिव वर्ड है तो जाहिर सी बात है उसका प्लूरल कभी नहीं बनेगा, इसीलिए हम लोग इस तरह का डिस्कस निकालते हैं, इसीलिए ये बोलते हैं 500 रुपी नोट। क्या होता है, 500 रुपीज नोट नहीं होता। अगर यहाँ पे रुपीज बोल देंगे तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पेपर में एग्जाम में 1 नंबर में अगर कुछ आता है तो इस क्वेश्चन के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। 1 रुपी के, 2 रुपीज के, 500 रुपीज के बाद आपको सारी चीजें क्लियर कर दिए कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव बाद जैसे प्लूरल उसका नहीं बनता है तो वही चीज है, ये प्लूरल नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है फिर क्या करेगा उसका
500 रुपये नोट होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे दूसरा जैसे तो हम लोग देख रहे थे इसमें क्या रहते कि अगर कभी भी नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन का जैसा रहता है उसमें नाउन सेम होना चाहिए। जैसे डे बाय डे, सिप आफ्टर सिप, मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक। और वो जो नाउन होंगे वो हमेशा कैसे होंगे? सिंगल होंगे। ये नहीं हो सकता कि डेज बाय डेज, डे बाय डे, सिप्स आफ्टर सिप्स या मिस्टेक बाय मिस्टेक। ये यहाँ पे यस नहीं लगा ना, इसको प्लूरल वाला कोई आएगा वो इस फॉर्म में नहीं हो सकता। तो जहां पर इस टाइप का आएगा फॉर्म, इसमें नाउन होगा, प्रीपोजिशन होगा और फिर नाउन होगा। और नाउन क्या होना चाहिए? दोनों नाउन सेम होना चाहिए। प्रीपोजिशन नहीं होगा कि प्रीपोजिशन सेम होना चाहिए, प्रीपोजिशन चेंज हो सकता है लेकिन जो नाउन का फॉर्म आएगा वो सेम आएगा। और दूसरी बात क्या होगा? जो नाउन होगा वो होगा तुम्हारा सिंगल होगा, सिंगल नाउन का फॉर्म और सेम नाउन। तो इसे एग्जांपल देते हैं, सिप आफ्टर सिप, अराइव एट द पोर्ट। तो सिप आफ्टर सिप एग्जाम में क्या करेगा? एग्जाम में कर देगा, पेपर में कंफ्यूज करने के लिए कर देगा कि देखना है क्या है कि सिप आफ्टर सिप कर देगा, अराइव एट द पोर्ट। तो आप समझिए कि बहुत सारे जो सिप है वो पोर्ट पे पहुंचे। ठीक है, तो आपको ये लगेगा होता नहीं कहीं एक सिप कर देगा, कहीं दो सिप कर देगा। तो कुल मिला के दोनों जो नाम सेम नाम होंगे वो हमेशा सिंगल फॉर्म में यूज होंगे। और जैसे मिस्टेक आफ्टर मिस्टेक वाज कमिटेड, तो वही सेम टू नाउन प्लस सेम नाउन प्लस प्रीपोजिशन कहीं भी आएगा तो क्या करेगा? वो हमेशा क्या होगा? वो एक ही चीज होगी। ठीक है, और दोनों नाउन सिंगल होंगे। बताने का तरीका ये था केवल कि जब सेम नाउन आए, प्रीपोजिशन आए तो उसका क्या होता है? केवल सिंगल नाउन। ठीक, और इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे अभी डे बाय डे वाला चला था, सिर्फ आफ्टर सिर्फ चला था, प्रीपोजिशन वाला भी चला था। अब देख यहाँ पे अगर ये क्या चला था? मोस्ट ऑफ द या ऑल ऑफ द। ये पेपर में एग्जाम में आते हैं मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द। लेकिन अगर क्लियर बनाएगा तो जरूरत यही भाई बनाएगा तो काम बनाएगा, रूल से बनाएगा। अगर रूल प्रिपेयर है हम लोग आराम से कर सकते हैं। और मेन नाउन में जो भी है वो सिंगल या तो प्लूरल नाउन कर देगा या तो नाउन के साथ से सिंगल प्लूरल वर्ब कर देगा। तो हमें देखना है कि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द क्या होता है? अगर मोस्ट ऑफ द और ऑल ऑफ द के बाद मोस्ट ऑफ द और या ऑल ऑफ द मोस्ट ऑफ द कोई हो सकता है, उसके बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा, अब लैंड क्या है? लैंड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर लैंड आया है, अनकाउंटेबल नाउन आया है तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि उसको हम लोग किसमें करेंगे? सिंगल करेंगे। उसको हम लोग लैंड नहीं बोल सकते। अगर मोस्ट ऑफ द के बाद आए कभी तो उसको हम लोग लैंड नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल रूल में है कि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगल में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द लीडर्स, मोस्ट ऑफ द लीडर्स, लीडर्स क्या? लीडर्स क्या? काउंटेबल लीडर तो जो भी सकते ना, एक नेता दो नेता इस तरीके से। तो लीडर क्या है? लीडर काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो हमेशा किसका होगा? प्लूरल नाउन होगा। यही तक